सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु सुभान अल्लाह। व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। सुभान अल्लाह। से पढ़िए सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरे इयो मंगदा तो बैठा तो आ जावन मेरे इयो मंगदा तो बैठा ते ना लगना इस रस्ते मैं ताईं करूं सजा बैठा तेरे हज दुआ मेरी तेरे हाथ विच शिफा मेरी तेरे हाथ विच दुआ मेरी तेरे हाथ विच शिफा मेरी मैं नब्ज़ां तै कोलों पहले हज़ारां विखा बैठा मैं नब्ज़ां तै कोलों पहले हज़ारां विखा बैठा ना लगना है इस रस्ते मैं ताईं करनूं सजा बैठा मैनू दुनिया रहिंदी ए मैनू नीवां जणदी ए मैनू दुनिया रहिंदी ए मैनू नीवां जणदी ए बचा को गम दे मारे तेरे दर ते मैं आ बैठा बचा मैं गम दे मारे तेरे दर ते मैं आ बैठा ओ आ जावन मेरे इयो मंगदा दुआ बैठा ना लगना इस रस्ते मैं ताईं करनूं सजा बैठा अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हमदो सना और उसके प्यारे हबीब हबीब नबी दोदक के तबीब दानाए सबुल खत्म रसूल मौलाए कुल नबी हसीन माहे जबील सादिकुल अमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किरदगार शफ़ीए रोज़ शुमार हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दरबारे क़ुरबान बनवार में हदिये दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों साथियों आज का जो दिन है ये कई जहातों से अफसोसनाक दिन है।
सबसे पहले तो आप जानते हैं 2014 में सानिया पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो सितम ढाया गया नौनिहालों पर, सैकड़ों बच्चों को शहीद कर दिया गया। उस लिहाज से भी फिर उससे बड़ा सामना ये था कि 16 दिसंबर को ही सकूत ढाका मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से यानी मुल्क के पाकिस्तान को दौलख कर दिया गया। वो भी 16 दिसंबर का दिन था और हम हैं कि भूल जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और आज फिर उम्मत मुस्लिमा के साथ एक खिलवाड़ किया गया है। आज के दिन ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। आप में से अक्सर बाखबर हैं, जानते होंगे या सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा और रसूलुल्लाह की जानिब गुस्ताखाना कलामात की बिला वास्ता सरकार की तौहीन की उसने, और अल्लाह के हमें तौफीक दी, हमने एक्शन लिया कि कानूनी रास्ता हमने इख्तियार करते हुए उसको जुडिशनल करवाया, यानी पकड़ के पुलिस उसे ले। क्या समझते हैं ये कि जो आए जिसका दिल चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात के ऊपर जो चाहे अल्लाह करते चले जाए, जो चाहे बकवास करता रहे। मौजू मेरा आज कुछ और था, जिक्र इलाही के हवाले से आज मेरा मौजू था। पिछले जुमा मुबारक पर मैंने उन लोगों के बारे में अर्ज़ किया था जो गाफिल लोग थे। आज मेरा मौजू था जो ज़ाकिर लोग हैं, लेकिन ये मामला चूँकि ज़ाहिरी और बातिनी दोनों लिहाज से नहायत अहमियत का अमल है, तो इसलिए मैंने इसको अर्ज़ करना ज़रूरी समझा। लोग ये समझते हैं कि न जाने ये जो दिल चाहे वो, ये तो गना हो गया ना, मिसाल वो करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ ले जा चुके हैं। इस्लाम का पौधा दिन दुगनी रात में तरक्की कर रहा है। खत्म नबूवत का जो चांद है वो उरूज पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक साथियों के साथ मदीना तैयबा से बाहर तशरीफ ले गए। किसी काम से गए, किसी दोस्त के घर गए, किसी सहाबी के घर गए। जब वापस आए तो गुजरे जो मोहल्ला था अब्दुल्लाह इब्न अबी सलूल मुनाफिक का, उस मोहल्ला से जब गुजरे, देखिए ये रब की कुदरत है ना, बेटा सरकार का आशिक है और बाप मुनाफिक है। ऐसे ही होता है, नरगिस गंध के अंदर जब नरगिस का फूल खिलता है तो फिर उसका अंदाज निराला होता है। बेटा सरकार का आशिक, सरकार पे जान कुर्बान करने वाला है, और बाप परले दर्जे का गुस्ताख मुनाफिक है, ऊपर से मुसलमान अंदर से बेईमान। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब वो मुनाफिक भी था, साथ जरा और किस्म का था। कोई चौधरी जैसे बोलते ना, गलत किस्म के चौधरी, उन्हें अपने कोई बस्टरडे पाल रखे होते हैं। कोई बदमाश ममूज खिलाया, उन्हें पिलाया, फिर वो जब उसका इशारा होता है, जैसे पालतू कुत्ते होते हैं ना, तो जब मालिक इशारा करता है कुत्ते को काटने के लिए भाग पड़ते हैं। तो ऐसे ही उसने अपने कुछ पालतू कुत्ते भी रखे हुए थे, जो उसके साथी थे, वो भी मुनाफिक थे। अब उस मोहल्ले से जब सरकार गुजरे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिमार शरीफ पे सवार थे, याफूर जिसका नाम था। गोश्त दराज पे सरकार सवार हैं और वहां से गुजर रहे हैं। जब वहां से गुजरे तो सरकार की सवारी को पता चल गया कि पेशाब करने की जगह थी। बैठा था अपना मोहल्ला, उसका घर, घर के सामने उसकी बैठक, बैठक का चबूतरे पर वो मलूम बैठा है, उसके साथ हवारी भी बैठे हुए हैं, मजलिस लगा के अपनी महफिल बना के बैठा हुआ है। सरकार का गोश्त गिराव मुबारक जब वहां से गुजरा तो उसने वहां पे पेशाब कर दिया। अब फिर गुजर क्या सरकार, उस वक्त तो नहीं बोला, उसे पता था मुसलमान सरकार के आशिक हैं, और मुसलमान होता ही वो है जो सरकार का, बोलिए जरा, सरकार का इश्क नहीं है अगर तो फिर मुसलमान हो। जब इश्क नहीं है सरकार से, प्यार ही नहीं, मोहब्बत, कैसा मुसलमान है वो? ये मेन चीज है। अगर ये नहीं है तो फिर ईमान। पता था सरकार के आशिक है ये मुसलमान, सहाबा सरकार से प्यार करने वाले हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए कट कर मर कर कटने वाले हैं, अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देते हैं। उस वक्त बोला, जब आगे चले गए ना, पीछे
सब एक सहाबी एक दो रह गए, उनमें थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी रवाहा भी, वो पीछे। जब गुजरे ना वो, तो उसने अब नाक मुंह क्या भी चले गए, नबी पाक भी चले गए, उसने नाक मुंह चढ़ाया और अपने साथियों से कहने लगा, उन्हें नहीं कहा, अपने साथियों से कहने लगा, यार इस जो पेशाब है, इसकी बू ने मुझे बड़ा ही तंग किया है, बड़ी नागवार मुझे महसूस हुई है। अब देखिए, ना तो यहाँ बज़ाहिर डायरेक्ट सरकार की तौहीन की है उसने, ना कुरान की तौहीन की है, ना हदीस रसूल की तौहीन की है, ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की तौहीन की है उसने, डायरेक्ट नहीं थी। लेकिन देखिए सहाबा समझते क्या हैं, और आज खिलवाड़ समझ रखा है इन हुक्मरानों ने, इंसाफ की कुर्सियों पर बैठने वालों ने। अफसोस के साथ मेरा दिमाग मारूफ होता जा रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर इतने सबूत होने के बावजूद इस तरह की अंधेर नगरी है। जब पीछे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी रवाहा है, उसने कहा कि मुझे इस पेशाब की बू ने बड़ा तंग किया है, नाक मुंह से चढ़ाया। जब नाक मुंह चढ़ाया तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी रवाहा ने यूं अपनी आस्तीने से चढ़ा ली, बाजू डस लिए। मैं अच्छा इधर आप मुझे बताता हूँ, ये नहीं फकत किया खड़े हो जाते पढ़ते सबसे अल्लाह अल्लाह हमारा नबी, उन्हें पता था ये पढ़ने की जगह और है, यहाँ कुछ और करने की जगह है। ये भी नहीं किया कि ठहर यार पहले मैं सरकार से जाकर पूछ के आऊं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, पहले तो कभी ऐसा किसी ने ऐसा किया नहीं, जाके सरकार से फतवा ले आऊं फिर काम करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हूं और नबीना हूं, और वो सहाबी नजर मानने कि रसूल लगे बदर शरीफ में अल्लाह ने फतह दे, मैं फुलां गुस्ताखा को कत्ल करूंगा। फिर रात का वक्त हो, वो उमैर बिन अदी उठे, नाबीना हूं, तलवार ढूंढने जो पहले से तलाश करके रखी हुई है, वो तलवार उठाएं और जाएं उस गुस्ताखा के मोहल्ले की तरफ। सरकार से पूछा नहीं, फैसला करवाया नहीं, फतवा दिया नहीं, इश्क का बोला है, इश्क ने खुद ही फैसला किया है, इश्क खुद ही जज बना है, इश्क खुद ही वकील बना है, इश्क खुद ही गवाह बना है, और निकले हजरत उमैर बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, गुस्ताखा का मोहल्ला ढूंढा, बंदा नबीना हो, रात का वक्त हो, अंधेरी रात हो, चलना कितना मुहाल है, लेकिन इश्क जिसका जवान हो वो आंखें यूं अता कर देता है। हजरत उमैर बिन अदी यूं गए बाजार के अंदर, उसका मकान ढूंढा, मकान ढूंढ के उसके मकान की दीवार फलांगी, अंदर तशरीफ ले गए। अंदर जाके फिर देखा वो गवैयन औरत थी, सोई हुई है, घर में अकेली रहती थी, उसका बच्चा उसका दूध पी रहा था। हजरत उमैर बिन अदी ने बच्चे को पकड़ के साइड पे किया, शायद से में ये होगा कि बच्चा कहीं इज्जत में ना आ जाए, बच्चे का कसूर नहीं है, लेकिन इश्क कितना। और देखिए ये भी बात याद रखिए जरा, मक्कातुल मुकर्रमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह फरमाया, जानते हैं फतह मक्का हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे हैं, मक्का शरीफ के करीब पहुंचे, वहां करीब एक पहाड़ है, पहाड़ पर रास्ता गुजर रहा है, वहां पर कुत्ती ने बच्चे दिए हुए हैं, कुत्ती ने बच्चे दिए हुए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से फरमाया, यहां खड़े हो जाओ, कहीं मेरे लश्करी के पांव के नीचे कोई कुत्ता ना आ जाए, कुत्ते का बच्चा भी ना आ जाए, ये इस्लाम है। लेकिन आगे चलिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ भी मक्का फतह हो गया है, हथियार फेंक दिया ले मक्का ने। सरकार ने फरमाया, जो हथियार फेंक दे उसको कुछ कहना नहीं, उसको माफी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़ाहिर सबसे बड़े जो दुश्मन थे, मुसलमान जब तक नहीं हुए थे, बड़े दुश्मन थे जनाब अबू सुफियान, लेकिन ईमान ले आए, बाद में ईमान लाए। पहले कहा जो इसके घर पनाह ले लेगा वो उसको भी अमान, जो दरवाजा बंद कर ले उसको भी अमान, औरतों को अमान, बच्चों को अमान, बूढ़ों को अमान, जो अपने हथियार खोल दे, हथियार फेंक दे उसको भी अमान, जो माफी मांगने आ जाए उसको भी अमान, जो तलवार उठा ले उसको अमान नहीं है।
खुली माफ़ी दे दी गई। हत्ता कि हजरत वाहशी जिन्होंने जनाब अमीर हमजा हजरत सैयदना अमीर हमजा सैयदुल शुहदा को शहीद किया था, माफ़ी मांगने आ गया। हुजूर ने फरमाया जाओ तुम्हें भी माफ़ी। हजरत हिंदा आ गई जिन्होंने जनाब अमीर हजरत सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, चबाने की नाकाम कोशिश की थी, वो आई हुजूर माफ़ी, फरमाया जाओ तुम्हें भी माफ़ी। हजरत अबू सुफियान आ गए, हुजूर माफ़ी, फरमाया जाओ तुम्हें भी माफ़ी, ईमान की दौलत भी ले गए। लेकिन इब्ने खतुल गुस्ताख है सरकार का, उसे भी पता था माफ़ी नहीं मिलेगी, ना सहाबा माफ़ी देंगे ना नबी माफ़ी देंगे। वो भागा, मक्का अमन की जगह है, हरम शरीफ अमान की जगह है, अंदर घुसा, फिर भी कहा कि पता नहीं मार न डालें, भागा बैतुल्लाह के अंदर गया, लेकिन नहीं यहाँ मुद्दे हैं, नबी आएंगे इन्हें तोड़ेंगे, मुझे कहाँ छोड़ेंगे। फिर बाहर निकला, रुकने जमाने के करीब आया, खाने काबे के गिलाफ को पकड़ा, उसके अंदर घुसा और उसके साथ पकड़े पकड़े गिलाफे काबा के ऊपर चढ़ के छुप गया। रुकने जमाने बैतुल्लाह शरीफ अमन अमान की जगह, जहां गुनाहगारों को भी अमान है, कातिलों को भी अमान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, मक्का की दीवार के, खाना काबा की दीवार के साथ इब्ने खतुल, हुजूर आपका गुस्ताख है, फरमाया करना भी नहीं, ये 3 दिगत दंगा दो, इतनी मोहलत नहीं है गुस्ताख के लिए, और तुम हमारा कानून उसकी जमानत दे दे। अफसोस से हमें डूब कर मर जाना चाहिए, हमें कोई जीने का हक हासिल नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का काम हो, यह है जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां गैर इस्लामी जैसा काम भी नहीं हो रहा। आगे चलिए, हजरत उमैर बिन नबी रज़ी अल्लाह तआला गुस्ताखा के सीने पे खंजर रखा, खंजर को दबाया, तसल्ली की कि मलूना फिन्नार हुई है कि नहीं हुई, फिन्नार किया उसको, फिर तसल्ली करके फिर वापस आए। उतने में सुबह हो गई, नमाज फजर का वक्त करीब है। अब गए हैं तो बड़े झिझकते हुए जा रहे हैं, न जाने सरकार क्या कहे, न जाने सरकार से पूछे, उमैर तो खुद ही फैसले करता फिरता है, उमैर तो खुद ही फतवा मुफ्ती बन गया, खुद ही तो अपनी तरफ से बातें कर रहा है, गुस्ताखा थी, तूने मुझसे पूछा ही नहीं, शायद दिन में ये होगा। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सलाम फेरा ना, तो देखा उमैर बिन नबी को, फरमाया कतलता अस्मा बिन्त मरवान, उमैर लब्बैक या रसूल अल्लाह, अस्मा बिन्त मरवान को कत्ल कर आए हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह, हाँ कत्ल कर आया। फिर पूछने लगे, या रसूल अल्लाह मुझ पर कोई दीत, कोई सजा, कोई पकड़? रसूल अल्लाह ने फरमाया इतना भी नहीं है कि 2 भेड़ें आपस में लड़ी हो, इतना भी तुझसे नहीं पूछा जाना। फिर फरमाया मेरे नबी ने, जिसने देखना हो कि अल्लाह और उसके रसूल की जिसने मदद की है, वो मेरे नबी को देख ले। रश्क तो आ जाता है बंदे को, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी से, पिछा जी सीधे गल्ला करते रह गए, तरखाना का पुत्र बाजी ले गया, गाजी इल्मुद्दीन बाजी ले गया, अल्लामा इकबाल को रशक आ गया। और अल्लामा इकबाल ने ऐਵੇਂ नहीं आखिया, उसने भी देखा ना कि इधर सैयदना अमीर मोमिनीन फारूक रशक फरमा रहे हैं, उमर फारूक खड़े हो गए, रशक करने लगे, साथियों से मुखातिब हुए, ओ यारो बेलियो सीधे गल्ला करते रह गए, एक नाबीना नंबर रह गया। क्या कहा? एक नाबीना नंबर रह गया, एक नबीने ने हमसे बाजी ले ली। रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर खबरदार, ऐसा नबीना होता है जो ऐसा काम करे, ये नबीना नहीं, वलाकिन्नहुल बसीर, ये तो बड़ी आंखों वाला है। ला तक़ुलिल आमा, इसे अंधा ना कहना, ये तो आंखों वाला है। अरे जब ऐसा मामला हो, गुस्ताख का मामला हो, चाहिए था जज कह देता, अरे तुम इसकी जमानतें ढूंढते फिरते हो, इसे फौरन फांसी के फंदे कर नहीं छोड़ा। अभी हम इसी तगो-दो के अंदर हैं कि दोबारा उसको पाबंद सराफत भी करवाएं, उसको कैफिले किरदार तक भी पहुंचाएं। हमने अपनी कोशिश जारी रखनी है अल्लाह के फजल से, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
नामूस रिसालत की खातर हर बातिल से टकराएंगे। हाँ, ये बात अलग है, जो रामी हमारी आएगा हम उसको मार गिराएंगे। ये नहीं है कि आप पीछे हट के बैठ जाएंगे, नहीं। नामूस रिसालत के लिए हर बंदे को आगाह भी होना चाहिए और जज्बा भी होना चाहिए। हदीस तैयबा मुकम्मल कर दूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने बाजू हर्ष लिए। बाजू हर्ष के क्या किया? अच्छा, तू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सवारी के बोल की तौहीन कर रहा है? सरकार की नहीं, सरकार की सवारी की भी नहीं। उसने जो पेशाब किया उसकी तौहीन किया। उसने फरमाया तू उसकी तौहीन कर रहा है। पहले सुन, जो तू खुशबू लगाए बैठा है, ये इससे इस खुशबू जो है इसकी, जो सरकार की सवारी के पेशाब की खुशबू है, मुझे तेरी इस जो तूने लगाई है इससे लाखों दर्जे ये खुशबू अच्छी है, अच्छी लग रही मुझे। ये ईमान का जज्बा है। और ऐसा इश्क हो, अगर ऐसा इश्क नहीं है तो कोई ईमान। पहले ये बात कही, फिर कहा आजा तेनों छड़ना नहीं। पता था यह मार पड़ेगी, फिर बाद में खानी भी पड़ी। पता था यहाँ इसके मस्टंडे हैं, लेकिन नहीं, इश्क ये नहीं है कि बंदा चुप करके लग जावे। इश्क ये भी नहीं है बस ताजदार खत्म वो चढ़ा लगाया पल पूरी होगी घर जाके बैठ जावे। इश्क ये भी नहीं है जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्ताक को देखे वो भौंक रहा है, उसकी गर्दन उसके तन पे नजर है, ये ईमान है। रसूलुल्लाह के गुलामों, आपने बाजू को डिस लिया और उसको पकड़ लिया, फिर नहीं देखा कहां लग रहा है, लात तो मुक्कों पे रख लिया उसको। अब्दुल्लाह इब्न अबी सलूल को खूब मारा, मार मार के उसका भुरकस निकाल दिया। कहा कि तू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के जो बहुत मारी था उसकी तौहीन तू क्यों करता है? ये भी बर्दाश्त। और डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्मत खज़रा की तौहीन हो और से कहा जाए कि इसको गिराने की बात की जाए और अपनी इबादत के अंदर वो कहे और कहें हम जिन्हें वो ठीक है हमें रसूल से साल पर पहरेदार बनने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर अपनी जानें हमें कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए।